हेलो, नमस्कार। मैं न्यूज़ रिपोर्टर प्रेमलता। आप देख रहे हैं TD24 न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के कांग्रेस कार्यालय में और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुख्य तौर पर रिफाकत चौधरी जी। आइए उनसे बात करना चाहूँगी। सर, अमित शाह ने कांग्रेस संसद में जो बाबा साहब को लेकर के टिप्पणियां की हैं, क्या वो देखिए वो गलत है एकदम। और जो है इन्होंने कहा तरीके से, और ये साजिश के तहत किया गया है। ये समझदार पढ़ा लिखा वैसे तो है नहीं कोई, ये गृह मंत्री जो चला रहा और वह इस तरीके से बयान दे, इसका मतलब जो है इसमें दाल में काला है। इन्होंने दिमाग को डाइवर्ट किया गया है। इसलिए ये जो है क्या नाम है, इस पे जो है लोगों को सड़कों पर आना चाहिए और अमित शाह को जो है तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और अमित शाह जी का कहना है कि जितना आप लोग बाबा साहब को अंबेडकर करते हो, अगर इतना नाम आपने भगवान का ले लिया होता तो आपको सातों जन्म स्वर्ग मिल गया होता। ऐसा है, ये जो है ना बाबा साहब से वो हैं एक कुलिस रखने वाले लोग। इन्होंने बाबा साहब को रोका, पहले बहुत पार्लियामेंट में रोका, इन्होंने RSS ने रोका, लेकिन मुसलमानों ने, कुछ लोगों ने, मुस्लिम लीग थी उस वक़्त, उन्होंने लोकसभा में भेजा। मुसलमानों के ही बदौलत बाबा साहब पार्लियामेंट में गया। उसमें भी बहुत तकड़ी साजिश थी। पहले भी बाबा साहब को किसने रोका था? इन लोगों ने रोका था, यही लोग थे। तो मैं तो ये कहूँगा, अब देखो वो क्या नाम है, मायावती को रोक दिया, लालू को रोक दिया, मुलायम को रोक दिया, राहुल जी, ये जितने भी लोग हैं सेकुलर ताकतें हैं, इनको रोक रहे हैं ये लोग, इसलिए कि EVM इनके पास आ चुका है। EVM से खेल खेलना है, इन्हें डर तो है नहीं किसी बात का, ना दलितों का, ना बिछड़ों का, ना जाटों का, ना गुजरों का, ना मुसलमानों का। सिर्फ ये इसलिए बाबा साहब को कर रहे हैं, दिमाग को डाइवर्ट कर रहे हैं कि अब जो है क्या नाम है, जो है इनके पास कुछ है नहीं। लोग सवाल कर रहे हैं तुमने करा क्या, तो ये दिमाग को डाइवर्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी जी को ले लीजिए आप। इन्होंने जो राहुल गांधी जी इस मुद्दे को उठा रहे हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तो वो जो है फंड पा रही हैं, तो उसको मिसगाइड करने के लिए, गुमराह करने के लिए नई नई चीज़ें लेकर के आ रही है। जिस दिन से अमित शाह ने ये टिप्पणी की है बाबा साहब को लेकर के, उस दिन से बराबर राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा जी और जो कांग्रेस पार्टी के जो भी नेता हैं, वो सभी लोग मिल करके जो है बराबर धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। क्या कहना चाहोगे? राहुल गांधी जी तो शुरू से ही कर रहे हैं। इनको राहुल जी से इसलिए डर हो रहा है कि राहुल गांधी पढ़े लिखे लोग हैं और वो अगर आ गए तो इनको जो है क्या नाम है, बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो ये जो गुमराह कर रहे हैं, इन्होंने करा तो है नहीं, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान ये वो, सिर्फ नफरत से अलावा कुछ नहीं किया। अब इनको लग रहा है कि कांग्रेस जो है, इलेक्शन का माहौल है, लोगों को मिसगाइड गुमराह कर दो, और गुमराह करके जो है अपना मैसेज दे रहे हैं। ये लोगों को जो मिसगाइड कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। इन्होंने कहा, देखा नहीं था तुमने 15-15 लाख जब लोगों ने सवाल किया इससे अमित शाह जी से, तो क्या कह रहे थे वो कि मेरा तो जुमला है। तो ये जुमलेबाजी करते रहते हैं। इनकी बातों में जो है, जो देखिए ना, इनकी जो अंदर की सोच थी, बाबा साहब के बारे में, वो इनके सामने आ गए लोगों को। तो इसलिए इनसे होशियार हो जाइए। मैं दलितों से, बिछड़ों से, जाटों से, गुजरों से, मुसलमानों से, सबसे मैं गुजारिश करूँगा कि कांग्रेस लाइए, सेकुलर ताकतों को लाइए और देश को बचाइए, संविधान को बचाइए। और इस देश में राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बाबा साहब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भी दिया था। उस वक्त वो कांग्रेस के, वो भी कांग्रेस ही थे। कांग्रेस में जब कुछ लोगों को देखा तो बाबा साहब ने जब संविधान लिखा था, उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, उसके उन्होंने ही लागू किया था। उसके बावजूद भी लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है बाबा साहब का समर्थन नहीं करती है। क्या कहना चाहोगे? ऐसा है, ये तो मनवादी लोग हैं। कांग्रेस ने पता है, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो 70 साल 65, अब इन्होंने देख तो लो 10 साल में इन्होंने क्या करा है। बेरोज़गारी फैला दी, 700 किसान मारे जाते हैं, नौजवान मारे जाते हैं, भुखमरी फैल गई। समझे, दिल्ली में एक वो आ गया क्या है, वो भी झूठ इतना बोलता है। दोनों झूठ एक सिक्के के दो पहलू हैं। दलितों को रोकने के लिए, बिछड़ों को रोकने के लिए, मुसलमानों को रोकने के लिए ये एक मनोवादी सिस्टम है। वो जो है प्रोपेगेंडा करते हैं मीडिया के माध्यम से। 99 चैनल है। अगर मैं भारत सरकार से, मैं तो ये कहूँगा कि जो सरकार बने अगर कांग्रेस की या तीसरी ताकत की, सबसे पहले जो है उद्योगपतियों के जो चैनल चल रहे हैं, इन पर जो है लाइसेंस रद्द होने चाहिए। और सोशल मीडिया जो आप जैसे लोग चल रहे हैं, खाली पेट खाली जेब, इनको बढ़ावा देना चाहिए। इनकी सैलरी बननी चाहिए, क्योंकि जो आज उठा रहा है कोई, तो ये मीडिया नहीं उठा रहा है, ये मोदी मीडिया नहीं उठा रहा है, ये सोशल मीडिया उठा रहा है। इसलिए चाहे ईश्वर ने, चाहे अल्लाह ने चाहा तो ये तुम्हारी संघर्ष रंग लेकर के आएगी। और हम तो हो या ना हो, लेकिन आपको देख लेना, सत्ता में जब आएगी तो आप जैसे लोगों की जो है कुर्बानियों को याद किया जाएगा। देखिए, एक आग लगाता है, अब आप जो है जरा सा पानी लेकर के बुझाने जाते हैं तो आपका, लेकिन आप बुझाने वालों में
अब आपका चैनल छोटा है बड़ा है लेकिन तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए, बाबा साहब का जो अपमान किया है इसका बदला लिया जाएगा कि अमित शाह से तुरंत इस्तीफा लेना चाहिए। गृह मंत्री किसको कहते हैं? गृह मंत्री इसलिए कहते हैं कि गृह में अंदर संविधान में लिखा था उसका ही मर्यादा नहीं रखी इन्होंने, तो शपथ तो खत्म हो गई इनकी, तो अब तो गृह मंत्री रहे नहीं है, अब तो सिर्फ अमित शाह रह गए, तड़ी पार रह गए। इसलिए बाबा साहब का जो अपमान किया है, अपमान करते के साथ ही गृह मंत्री हट जाते हैं। ये शाह जी कह रहे हैं कि आप लोगों ने बाबा साहब के नाम का फैशन बना लिया है। अरे अमित शाह जी तो जाने क्या क्या कहते हैं। अमित शाह ने तो 15 लाख को भी कहा था। अमित शाह ने जितनी भी ये उल्टे सीधे लोग हैं, ये क्या करते हैं, नंबर 2 वाले लोग हैं। अभी जो है इतना तकड़ा जो है वहाँ पर जो है बॉम्बे में जो है इतना टर्च पकड़ी गई थी अमित शाह के दोस्त की अडानी की, किसी ने चैनल पर चलाया? ये बताओ चलाया किसी ने नहीं चलाया, क्योंकि ये सब नंबर 2 वाले लोग हैं। तड़ी पार है, कोई कुछ है, कोई कुछ मिसगाइड करके गुमराह करके दलितों को। अब चंद्रशेखर को ले लो, रोज रोज मचाता था वो चंद्रशेखर, कहाँ है वो चंद्रशेखर बताइए? आज बोला बाबा साहब के बारे में, तो इससे जाहिर होता है ये आरएसएस की हो, चंद्रशेखर हो, रामविलास पासवान की टीम हो, ये जो लोग हैं मिसगाइड और गुमराह कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं कि जो है ईवीएम द्वारा सत्ता में काबिज हुआ है। एक तरफ इनके पास ईवीएम है, दूसरी तरफ से इनके पास मीडिया है, मीडिया से मुजोरी करते हैं और ईवीएम से सरकार चलाते हैं। और जो जनता है उसको गुमराह कर दिया इन्होंने, समझे ना। कारोबार है, ना रोज़गार है, ना तालीम है, ना शिक्षा है, ना क्या नाम है, कुछ है ही नहीं, स्वास्थ्य। तो इन्होंने क्या है, कुछ भी नहीं, जुमलेबाजी है इनकी। तो इसलिए आप संगठित हो जाओ, होशियार हो जाओ। बाबा साहब को लाना, बाबा साहब का संविधान को बचाना है तो सड़कों पे आना पड़ेगा और इसको इस्तीफा देना पड़ेगा और माफी मांगनी। गांधी जी का कहना है कि अमित शाह माफी मांगो, क्या लगता है आपको कि वो माफी मांगेंगे? क्यों नहीं मांगेंगे? अगर देश के एक प्रधानमंत्री गृह मंत्री रहेंगे तो क्या माफी मांगनी चाहिए, तुरंत माफी मांगनी चाहिए। गृह मंत्री किसने बनाया? संविधान ने बनाया। जब संविधान की धज्जे उड़ा रहे हो तुम, तो क्या नाम है, तुम्हें क्या अधिकार है गृह मंत्री आने का? गृह मंत्री नहीं है, फिर आम आदमी है ये। गृह मंत्री का मतलब ये है बाबा साहब का अपमान किया है, संविधान का अपमान किया है, इनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। ज़्यादा ना बोलते, मैं अभी थका हुआ हूँ, बाद में आपसे मैं फिर कभी बात करूँगा। आपका शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय भीम। जी धन्यवाद। तो आपने देखा अभी रिफाका जी का भी यही कहना है कि अमित शाह जी को जल्द से जल्द माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो देश के गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री का मतलब अगला कैंडिडेट प्रधानमंत्री। तो इसी के साथ मैं न्यूज़ रिपोर्टर प्रेमलता, आप देख रहे हैं TD24 न्यूज़। धन्यवाद।